राम भरोसे भी अब सब कुछ नहीं रह सकता है, अगर हम अगले शब्द में कहें तो ये स्थिति क्रिएट हो गई है। भाई क्या लॉ है कि आपके रहते, आप महाराज हैं, आप संत हैं, आप महंत हैं, और आपके रहते मंदिर से चोरी हो जा रहा है, फिर अखिलेश यादव रहेंगे तो क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। आज स्थिति यह है, ऑर्डर मेंटेन है, लॉ है ही नहीं। क्या राम मंदिर का दान पात्र से निकलकर सीधे चोरों की जेब में जा रहा था? क्या इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक थी कि तमाम करोड़ों देशवासियों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर दिया गया? तमाम बिंदुओं पर बात होगी। हमारे साथ युवा सांसद आदित्य राज सिंह हैं, क्योंकि देखिए राम मंदिर का मुद्दा जो है गरमाया हुआ है, एफआईआर भी हुई है, लेकिन क्या वो एफआईआर तक ही सीमित है? उसमें और भी जो लोग अंदर में मौजूद थे, जिसमें नाम चंपत राय का आता है, अनिल मिश्रा का आता है, उन सब की भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। उन सब से सिर्फ पूछताछ की गई है, कोई एफआईआर नहीं हुआ। इन तमाम बिंदुओं पर बात होगी। आदित्य राज सिंह है, कैसे देख रहे हैं? जो सबसे मेन है वहां, उन पर कोई एफआईआर नहीं, बाकी 8 लोगों पर हो चुका है। बिल्कुल लीपापोती करने का पूरा प्रयास चल रहा है। मिर्जापुर वेब सीरीज में एक बहुत अच्छा डायलॉग था कालीन भैया का, जब वो सीएम के पास जाते हैं, सीएम के पास ललित की बलि चढ़ा के वापस आते हैं, अपने स्कॉर्पियो में बैठते हैं, तो मुन्ना त्रिपाठी से एक सवाल करते हैं, क्या सीखे मुन्ना? तो मुन्ना कहते हैं कि यही सीखे कि बलि हमेशा सिपाही की चढ़ाई जाती है, राजा और राजकुमार तो जिंदा रहते हैं ताकि शासन चलता रहे। तो यानी राज चढ़ा दी गई है, बलि चढ़ा दी गई है तमाम छोटे छोटे लोगों की, जिन लोगों का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा होगा। हमने तमाम वेब सीरीजेस में देखा है कि जो भी बड़े बड़े रंगदार होते हैं, माफिया होते हैं, चोर होते हैं, डकैत होते हैं, अगर किसी प्रकार का क्रिमिनल केस होने की स्थिति क्रिएट होती है तो वो लोग अपने छोटे छोटे गुर्गों को कहते हैं कि भाई तुम चले जाओ, हम बाकी सब देख लेंगे। और कहीं ना कहीं ये तो छोटे मोटे पिक्चर देखने वाला आदमी भी समझ सकता है कि किस तरीके से वहां पे फ्रेमिंग की जा रही है। क्योंकि भाई आप एक बात समझिए कि जब दिल्ली में केस दर्ज करने की बात आई थी शराब घोटाले के मामले में, तो उस समय अरविंद केजरीवाल के ऊपर सीधे कार्रवाई हो गई, और जब राम मंदिर का विषय आया तो छोटे छोटे लोगों पे कार्रवाई हो रही है, जो भाई पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है। अब सीधे देखिए कैसे यहाँ पे पैराडॉक्स है। अगर पद पे बैठा हुआ व्यक्ति यानी चंपत राय और अनिल मिश्रा बिल्कुल सही ही थे, तो फिर इस्तीफा देने की क्या जरूरत थी? और अगर इस्तीफा दे ही दिए और ये मान ही लिया गया कि सही नहीं थे, कहीं ना कहीं इनकी वजह से ही गड़बड़ियां हुई हैं, तो गड़बड़ियां हुई हैं तो इनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं किया जा रहा? क्योंकि ये पद पे आसीन व्यक्ति है। कई वीडियो देखिए, एक रिपोर्टर का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या बदतमीजी की जा रही है उसके साथ। तो ये लोग अपने आप को राजा समझ रखे थे, प्रोटोकॉल को पूरा मेंटेन करते थे उस मंदिर के अंदर। इनकी आंख के सामने सब कुछ होता था और कोई इनकी आंख से बच जाए ऐसा भी नहीं हो सकता। और उसके बाद अगर चोरी हुई है तो सभी जान रहे हैं इसके पीछे लग रहा है कि एक बड़ा सिंडिकेट राम मंदिर के अंदर भी चल रहा था। बहुत बड़ा। ये लोग मंदिरों को बदनाम करने वाले लोग हैं। एक दौर में सोचिए कि हम लोगों के पूर्वजों ने अपना क्या कुछ नहीं गंवाया है राम मंदिर के आंदोलन में। वो कार सेवा का दौर हो या फिर लगभग पिछले 300-350 साल के इतिहास में जो जो घटनाक्रम घटित होता चला गया औरंगजेब के बाद से, हर बार इस देश के चुनाव में जब मुद्दा उठता था तो एक मुद्दा उठता था राम मंदिर। जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी के दिन हुई 2024 में, तो इस देश ने ऐसा महसूस किया कि राम दोबारा वापस आए हैं, और बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसका प्रचार भी किया गया कि हमने राम लला को स्थापित कर दिया है इस मंदिर में। तब भी बहुत विवाद हुआ था। आज की तारीख में देखिए स्थिति ये क्रिएट हो गई है कि राम जी के ही घर से चोरियां होने लगी। राम भरोसे भी अब सब कुछ नहीं रह सकता है, अगर हम अगले शब्द में कहें तो ये स्थिति क्रिएट हो गई है। आस्था के साथ खिलवाड़ है। आदमी अब मंदिर में जाकर दान करने के बारे में एक बार सोचेगा। लग रहा है निश्चित तौर पे होगा, क्योंकि इन लोगों ने तो भगवान पर से भी भरोसा उठा दिया ना लोगों का। आप सोचिए कि इंसानों की ये मजाल हो गई कि लोग कहते थे बेटा भगवान पे भरोसा रखो। आज की तारीख में लोगों को भगवान पे भी भरोसा नहीं है। भगवान पे भरोसा छोड़िए, भगवान को इंसान पे भरोसा नहीं रहेगा कि भाई लोग आ रहे हैं, हमको दान दे रहे हैं, आप उस दान को अपने बाप का माल समझ करके अपने जेब में रखते चले जा रहे हैं। 80 लाख का अमाउंट है, वो छोटा मोटा अमाउंट नहीं भाई। जो अमाउंट है वो तो पब्लिक डोमेन में है, वो तो छोड़ ही दीजिए। जो डोमेन में अब तक नहीं आया है, जांच होगा, एसआईटी गठित है, क्या रिपोर्ट्स आएंगी। आप समझिए कि कहीं पे भी जब बात होती है कि अच्छा इतने करोड़ का घोटाला हुआ, तो ये आमतौर पे ओपन सीक्रेट होता है कि जनता भी समझती है कि ठीक है, अगर कहा जा रहा है 10 रुपए तो हुआ होगा 100 रुपए। तो जो आप दिखाने का प्रयास कर रहे हैं उसके बाहर कितना कुछ हो गया होगा, और कई ऐसी चीजें होंगी। ये सिर्फ एक बिंदु के ऊपर जांच हो रही है कि जो दान पात्र में जो चीजें आती थी उसमें से क्या कुछ चोरी हो गया। दान पात्र के अलावा भी वहां पे बहुत सी चीजें हैं, उनमें से कहां कितना कुछ घोटाला हो जाता होगा। अगल बगल कई लोग दुकानें लगाते हैं, पार्किंग का एरियाज है, और भी बहुत सी चीजें हैं, उसमें कितना घोटाला हो जाता होगा। आखिर एट द एंड ऑफ द डे जो सब लोगों का एक सवाल है कि भाई आप लोग सवाल क्यों कर रहे हैं, राम मंदिर के ऊपर सवाल क्यों कर रहे हैं।
ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। हम और आप अभी बात कर रहे हैं ना, अभी वीडियो के नीचे लोग कमेंट करेंगे कि ये लोग देखो आस्था के ऊपर सवाल कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हम लोगों ने भी राम मंदिर के बनते वक्त अपनी खुशियां जाहिर की, अपना अपना योगदान निभाया है। सवाल हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एक ट्रस्ट का गठन भारत सरकार के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया गया था, और भारत सरकार के नेतृत्व में जिस ट्रस्ट का गठन किया गया है और जिसमें मैंने भी दान दिया है राम मंदिर के निर्माण में, तो मेरा अधिकार बनता है ये सवाल करने का, आपका अधिकार बनता है ये सवाल करने का। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं भाई। पारदर्शिता कोई चीज होती है। आप शिक्षा के मामले में पारदर्शी नहीं है, आप यूजीसी लाते हैं उस पर पारदर्शी नहीं है, आप पेपर लीक पे पारदर्शी नहीं है, आपसे पूछा जाता है कि भाई पीएम केयर्स फंड से कितना रुपया खर्चा हो गया, उस पे पारदर्शी नहीं है। अब राम मंदिर, भाई एटलीस्ट लोग मरते हैं तो भी राम का नाम लिया जाता है, जीते हैं तो भी राम का नाम लिया जाता है। जीवन के पहले अक्षर से लेकर आखिरी अक्षर तक राम ही राम है। उस राम के घर में आप चोरी कर ले रहे हैं, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है इस देश में? भारत सरकार और मोदी सरकार ने तमाम राम मंदिर के जितने भी चीज हुए, तमाम पहलुओं का क्रेडिट लिया है, मंदिर बनाने से लेकर तमाम चीजों का। क्या क्रेडिट लेंगे इस चीजों का? नहीं, क्रेडिट नहीं लेंगे, लेकिन डेबिट तो उनके ही अकाउंट से होगा। डेबिट तो उनके ही अकाउंट से होगा। जनता तो उन्हीं के अकाउंट से डेबिट करके ये पैसा मांगेगी ना, जो उन्होंने क्रेडिट करा लिया, वो उनके अकाउंट में भेजा नहीं गया था। लोगों ने तो प्रभु श्री राम को दान दिया था, रामलला विराजमान को दान दिया था, लेकिन इन लोगों ने उसको जो अपना संपत्ति समझने की भूल की है। तो आने वाले वक्त में राजनीतिक तौर पे प्रभु श्री राम क्या क्या करते हैं आगे देखते जाइए, सब भगवान पे ही छोड़। निश्चित तौर पे आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इसका एक व्यापक नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि आप समझिए ना, योगी आदित्यनाथ की छवि एक मुख्यमंत्री के तौर पे यूपी में ये थी कि भाई सुशासन होगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा। आज स्थिति यह है, ऑर्डर मेंटेन है, लॉ है ही नहीं। भाई क्या लॉ है कि आपके रहते, आप महाराज हैं, आप संत हैं, आप महंत हैं, और आपके रहते मंदिर से चोरी हो जा रहा है। फिर अखिलेश यादव रहेंगे तो क्या होगा, फिर बाकी कोई रहेगा तो क्या होगा? उस सवाल पे तो जाइए भी मत भैया। आप अपने परिभाषाओं में तो सबसे ईमानदार हैं। देश में आम जनमानस में पूछिएगा कि मोदी का उत्तराधिकारी कौन, तो लोग दो ही नाम लेते हैं, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। तीसरा कोई नाम भी नहीं आता है। तो जब आप मोदी के उत्तराधिकारी यानी कि गुड गवर्नेंस का प्रतीक बनना चाहते हैं, तो अगर ये गुड गवर्नेंस है तो फिर तो बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े होंगे। सवाल खड़े होंगे, और सवाल खड़े होने भी लाजमी हैं, क्योंकि राम मंदिर एक आस्था का केंद्र है, और वहां से अगर आप पैसे चोरी कर कर अपना जेब भरेंगे तो सवाल तो हर एक देशवासी आपसे पूछेगा। क्योंकि हर एक देशवासी ने उस राम मंदिर को बनाने में अपना योगदान दिया था, 1 रुपए से लेकर जितने रुपए तक हो तमाम लोगों ने दिया था। तो ये सवाल वो हर एक देशवासी जो है वो पूछ रहे हैं। बाकी जवाब जरूर दीजिएगा और देखते रहिए सच टॉक।